नमस्कार। इस ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, उनके अलावा मिरन हैदर, इन सब पर सुनवाई चल रही है और लगातार जमानत याचिका जो उनकी है उस पर सुनवाई और कई अलग अलग किश्तों में सुनवाई हुई है। आज भी सुनवाई होनी थी और सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। इस सुनवाई में क्या कुछ चल रहा है वो हम आप तक लेके चलेंगे। आज बात शर्जील इमाम की हो रही है। शर्जील इमाम के एडवोकेट सिद्धार्थ दवे अपनी बात रख रहे हैं और कहां तक ये बात पहुंचती है, बात पहुंच पाती भी है या नहीं पहुंच पाती है, इन सब पर निगाहें हमारी टिकी हुई हैं। तो शर्जील इमाम, आप जानते हैं कि दिल्ली दंगों के कई आरोपियों में से एक वो भी हैं। उमर खालिद उनके साथी वो भी हैं। उमर खालिद पर सुनवाई हो चुकी है। कपिल सिब्बल ने उमर खालिद पर अपनी बात रखी थी और गुलफिशा फातिमा पर भी सुनवाई हुई, जिन पर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी थी। आज शर्जील इमाम पर सिद्धार्थ दवे अपनी बात रख रहे हैं और सिद्धार्थ दवे को कितना मौका मिलता है, क्या होता है, इन सब पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी, आपका स्वागत करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले समीर जी, सुप्रीम कोर्ट में क्या लगता है आपको, जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी दिल्ली के आरोपी जो चार मुख्य रूप से हैं, जिनका चेहरा बार बार हम लोग देखते हैं, जिसमें उमर खालिद है, शर्जील इमाम है, गुलफिशा फातिमा है, मिरन हैदर हैं। इन सब की सुनवाई कभी टल जाती है, कभी आगे बढ़ जाती है, कभी कहा जाता है कि जो बेंच है ये अब दूसरी बेंच की तरफ हम भेजेंगे इस केस को, कभी कुछ और आपने ये भी देखा समीर जी की लोअर कोर्ट में जमानत याचिका रद्द कर दी गई, खारिज कर दी गई। उसके बाद जमानत याचिका पहुंची हाई कोर्ट में, वहां भी खारिज हो गई। अब फिर से जमानत याचिका यहां पहुंची है। लगभग 6 साल गुजरने को हैं इन चारों को, चार नहीं बल्कि और भी हैं, लेकिन इन चार खासकर जिनके लिए वरिष्ठतम वकीलों में से एक अलग अलग आप देख लीजिए, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, सिद्धार्थ दवे, सब तमाम हैं। और उसके बाद भी अभी तक ये तमाम दिल्ली के आरोपी जो हैं सिर्फ और सिर्फ जमानत के लिए याचिका लगाए हुए बैठे हैं। अभी तो पिटीशन आगे की अलग होगी, यहां सुनवाई जो होगी, यानी जो केस है उस पर मुख्य रूप से सुनवाई अभी होना बाकी है। और इसमें मिनिमम सजा, कल मुझे ध्यान आ रहा है परसों जब सुनवाई चल रही थी, कपिल सिब्बल ने कहा था कि मिलॉर्ड, मिनिमम सजा है 3 साल और मैक्सिमम सजा है 7 साल। लेकिन 3 साल यहां नहीं बल्कि 6वें साल में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है मेरा क्लाइंट, और आप कर क्या रहे हैं? तो क्या लगता है आपको, सुनवाई में आखिर इतनी देरी या इस ढंग से, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब ये सही कह रहे हैं आप राजीव जी। जिस तरीके से शुरू में लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट शायद तमाम जो चीज़ें हैं, परिस्थितियां हैं, और जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ये याद दिलाता है कानून के सिद्धांत को कि यहाँ पर बेल मिलनी चाहिए, ज़मानत मिलनी चाहिए, व्यक्ति का अधिकार है और जेल अपवाद है। पर यहाँ जिस तरीके से यहाँ भी तारीख पर तारीख मिल रही है, और हमको लगता है कि पिछले 1 महीने में ही 3 बार सुनवाई हो चुकी है, 4 बार सुनवाई हो चुकी है, उसको देखते हुए अब ये तो तय करेंगे जज साहिबान ही कि उनको ये लगता है कि दलीलें जो दी जा रही हैं इनके पक्ष में, तमाम चीज़ें वो उनसे वो इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, या फिर जो दिल्ली पुलिस दे रही है, जो अभी तक 6 साल लगभग होने को है, अभी तक वो चार्जशीट तक नहीं फाइल कर पाई है, अभी तक वो ये तय नहीं कर पाई कि इनके ऊपर हम आरोप क्या लगा दें। ये आरोप तो लगाए हुए हैं, लेकिन उन आरोपों की जो एक औपचारिक रूप से चार्जशीट होती है वो नहीं तैयार कर पाई है। तो अब कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से यहाँ भी ये खिंचता चला जा रहा है, उससे सुप्रीम कोर्ट की ही ये जो नसीहत है बार बार जो दी जाती है जमानत को लेकर और जेल को लेकर, वो लगता है कि कहीं ना कहीं ये इग्नोर की जा रही है। और एक आज की जो जब ये सुनवाई चल रही थी तो उसमें एक बहुत दिलचस्प वाक़या आया कि पूछा जजेस ने, जस्टिस कुमार ने शायद पूछा कि ये इनका स्थायी पता क्या है। तो कहा तो सिद्धार्थ दवे ने, जो शर्जील इमाम की ओर से वकील हैं, कि इनका स्थायी पता तिहाड़ जेल है, और उसको मजाकिया लहजे में कहा। लेकिन ये देखिए कि उसमें सच्चाई तलखी कितनी है, तंज कितना है कि 6 साल लगभग होने को है अभी तक जब वो तिहाड़ जेल में ही है, उनके ऊपर
कौन सा मुकदमा चलेगा, ट्रायल कब शुरू होगा, ये तक नहीं पता है। तो यही स्थायी पता उनका मान लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपको बता दूं दोस्तों कि सुनवाई शुरू हो गई है और सुनवाई में सबसे पहले सिद्धार्थ दवे खड़े हुए हैं और सिद्धार्थ दवे ने कहा है कि मुझे, उनसे पूछा गया, जजेस ने पूछा, बेंच, 2 जजों की बेंच है, जस्टिस अरविंद कुमार हैं और जस्टिस एनवी अंजारिया हैं, दोनों जजों ने पूछा कि आपको कितना समय चाहिए। तो इस पर सिद्धार्थ दवे जो शर्जील इमाम के लिए खड़े हुए हैं, शर्जील इमाम के लिए खड़े हुए सिद्धार्थ दवे ने कहा कि मुझे 1 घंटा का वक्त चाहिए। इस पर अरविंद कुमार, जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि हम आधा घंटा मान लो, आधा घंटा आपको देंगे या छोड़ दो, आधा घंटा आपको देंगे, उससे ज्यादा नहीं, हम उससे ज्यादा नहीं देंगे। ये बात यहां पे आई तो इस पर फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 1 घंटा चाहिए। अब 1 घंटा आधे घंटे की बात आती है तो इसके बाद में यहां एएसजी जो हैं, एएसजी राजू, एसोसिएट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू खड़े होते हैं, बोलते हैं कि मुझे भी समय चाहिए होगा, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं और मुझे भी कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए। इस पर इन्होंने अरविंद कुमार ने कहा कि ज्यादा समय मैं आज तो नहीं दे पाऊंगा, आज रहने देते हैं। तो इसके बाद फिर उन्होंने, लेकिन अरविंद कुमार ने पूछा, जस्टिस अरविंद कुमार ने, कि मुझे दोनों का स्थायी पता चाहिए, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे समीर जी, कि दोनों मतलब शर्जील इमाम, उमर खालिद, इनका स्थायी पता चाहिए। तो इस पर दवे ने कहा, सिद्धार्थ दवे ने, कि इनका स्थायी पता तो मिलॉर्ड, मजाकिया लहजे में सही, लेकिन स्थायी पता तो आज की तारीख में तिहाड़ जेल ही है, तिहाड़ में ही रह रहे हैं पिछले लगभग 6 साल से। लेकिन अदालत ने और खासकर दोनों जजों ने इसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, इनका ओरिजिनल पता मुझे चाहिए, स्थायी पता चाहिए, परमानेंट एड्रेस जो होता है वो चाहिए। तो परमानेंट एड्रेस मैं दे दूंगा और अदालत को मैं सौंप दूंगा हल्फनामे के जरिए रजिस्ट्री को, ये कहा है सिद्धार्थ दवे ने कि मैं आपको अदालत को सौंप दूंगा। लेकिन बात यहां परमानेंट एड्रेस की नहीं है दोस्तों, बात यहां है जमानत की। क्या इन्हें जमानत मिलेगी? उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, लड़की हैं गुलफिशा फातिमा, और इनके अलावा मीरान हैदर, ये 4 प्रमुख रूप से, और चारों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। हम लोग भी, ये केस चूंकि महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं। 2020 में दिल्ली में 22, 23, 24 तारीख को दिल्ली में दंगा, 23, 24 और 25 फरवरी को दंगा होता है, दिल्ली के दंगे, उत्तर पूर्वी एरिया में दंगा होता है और इस दंगे में कई लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, आरोपी बनाए जाते हैं, यूएपीए लगाया जाता है उनके ऊपर। लेकिन उनमें ये 4 प्रमुख लोग और कई लोगों को जमानत भी मिल गई है, इनके ही साथी कई लोगों, और उनके ऊपर भी कई तरह के चार्ज जो हैं वो लगाए गए हैं, उसके बाद भी उनको जमानत मिल गई है। लेकिन इनको जमानत क्यों नहीं मिली है और क्यों बार बार पहले इन लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में से इन लोगों ने अपनी याचिका वापस ले ली थी क्योंकि बेला त्रिवेदी जस्टिस थी, उनके उसमें जब भी जाता था, उनकी बेंच में केस जाता था तो उसके बाद होता यह था कि वो आगे बढ़ जाती थी तारीख। तो फाइनली कपिल सिब्बल ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने, इन लोगों ने अपने इस केस को ही विड्रॉ कर लिया था। 2022 की बात बता रहा हूं दोस्तों, और हम अभी आज की तारीख में 2025 में हैं, जो बीत रहा है। तारीख है आज 3 दिसंबर, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का आज जन्मदिन है। तो राजेंद्र बाबू को याद करते हुए और महात्मा गांधी को याद कीजिए तो और भी बहुत सारी बातें याद आती हैं, और अंबेडकर साहब को याद कीजिए तो हमारा संविधान भी सामने आ जाता है। और इन सब की बात करते हुए अगर हम लोग ये देखते हैं कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन जो कहा जाता था, क्या यहाँ पर वही है? क्या बेल इज रूल है? क्या बेल जो है वो सचमुच जमानत जो है वो नियम है? यहां तो दिखाई नहीं देता। इसलिए यहां पर जब सुनवाई चल रही है तो यहां पर फिर कहा जा रहा है, सिद्धार्थ दवे कह रहे हैं समीर जी कि मुझे 1 घंटे का समय चाहिए, लेकिन 1 घंटे का समय देने के लिए जज साहब तैयार नहीं हैं, और एएसजी को भी 1 घंटे का मिनिमम समय चाहिए, वो भी तैयार नहीं है। अब इसके बाद बात यह चल रही है कि अगले मंगलवार को, आज बुधवार है,
आज बुधवार है, लेकिन नेक्स्ट मंगलवार की बात यहां हो रही है कि नेक्स्ट मंगलवार को हम आपको समय देते हैं। नेक्स्ट मंगलवार यानी 9 तारीख को समय देते हैं हम। एक हफ्ता और बीता। हाँ, अब यही है, एक हफ्ते और टल गई, यानी एक तारीख जो मिल हाँ, रही है। अभी तारीख फाइनल नहीं है, लेकिन लेकिन इतना है कि अगले मंगलवार को हम आपको समय देते हैं, उस दिन आप आ जाइए, बात करेंगे। सवाल यही उठता है कि तारीख पे तारीख अभी ये आगे बढ़ जाएगी, ये तारीख जो है आगे, क्योंकि अब ये अगले मंगलवार को कह रहे हैं कि दवे साहब को, जस्टिस अरविंद कुमार, कि आप नेक्स्ट मंगलवार को आ जाइए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। और तो इस पे फिर एएसजी राजू कह रहे हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू कह रहे हैं कि मुझे भी भरपूर समय चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि मैं आपको भरपूर समय दूंगा, लेकिन आप अपनी बात 15-20 मिनट तक ही सीमित कर सकते हैं, मैं आपको मैक्सिमम आधे घंटे का समय दूंगा। यहां पर अरविंद कुमार कह रहे हैं कि दलीलों का जवाब, समय सारणी, सब कुछ तय होना जरूरी है, इसलिए हम मौखिक दलीलों को 15 मिनट तक सीमित रखते हैं। मौखिक दलीलें जितनी भी आप दे रहे हैं उसको हम 15 मिनट के लिए समेटते हैं। 15 मिनट में आप, सिद्धार्थ दवे जी, अपनी बात आप रखेंगे और एएसजी राजू साहब, आपको हम आधा घंटा का समय देंगे, आधे घंटे का समय आपको देंगे। ये बात यहां पर कही गई एसजी राजू के लिए। लेकिन बात इसके बाद जो है वो ये होती है कि फिर से कहते हैं कि लेकिन आप इनका परमानेंट एड्रेस देना मत भूलिएगा। फिर बोलते हैं, याद दिलाते हैं कि मुझे परमानेंट एड्रेस चाहिए। तब फिर यहां कहा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस हम आपको दे देंगे, सौंप देंगे। इन दोनों के, चारों के चाहिए तो चारों के ले लीजिए आप। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जमानत कब मिलेगी? बेल इज रूल जो बात है, तो जमानत कब मिलेगी? बिल्कुल वही तो, कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही है। अब ये भी, जैसे अब ये बात हो रही है राजीव जी, कि यहाँ पर 1 घंटे और आधे घंटे उनको चाहिए, यानी कम से कम 1.5 घंटे। तो सुप्रीम कोर्ट अब वो दिन तय करेगा जब उसके पास 1.5 घंटे होगा, और 1.5 घंटे से कुछ ज़्यादा ये खींचेगा ही खींचेगा, चूंकि दोनों अपनी दलीलें रखेंगे। तो अब कब सुप्रीम कोर्ट के पास इसी एक ज़मानत के मैटर को सुनने के लिए 2 घंटे का टाइम होगा? हालांकि अब कहा जा रहा है कि शायद मंगलवार को देंगे, लेकिन अब मंगलवार को अगर देते हैं तो उस दिन भी किस टाइम देते हैं, कि फर्स्ट हाफ में समय मिलता है या सेकेंड हाफ में? सेकेंड हाफ में मिलता होगा तो 2:30 बजे 3 बजे जब तक बेंच बैठती है, उसके बाद फिर बेंच के उठने का भी टाइम होने लगता है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कई बार ये लगता है कि जब इतना महत्वपूर्ण मैटर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ही कही गई बातों का एक तरीके से उल्लंघन होता दिखाई पड़ रहा है, तो उस पर कुछ ज़्यादा समय लेकर एक बार में उसका निपटारा क्यों नहीं करते? क्योंकि ये केस ऐसा है कि अभी इस केस की सुनवाई नहीं शुरू हुई है, ये तो केवल अभी आरोप लगे हुए हैं। अभी तो फिर जब ये उस पर आरोप पत्र दाखिल होगा, उसके बाद ये ट्रायल शुरू होगा। तो जमानत, इन स्थितियों में जमानत मिल जाती है, लेकिन 6 साल होने को हुए, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर लगातार जमानत अर्जी खारिज हो रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो चीज़ें टलती चली जा रही हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बार बार उसी बात का जिक्र आता है जो सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में कह चुका है कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। तो फिर अपवाद है, जब रूल है तो उस रूल को फॉलो करने में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। इस पर जब यहाँ दलील की बात और समय की बात चल रही है, तो यहाँ पर सिद्धार्थ दवे कह रहे हैं हमें कम से कम 1 घंटे का समय तो चाहिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, 15 मिनट में आपको निपटाना पड़ेगा, लेकिन ये 9 तारीख को। तो फिर एएसजी 9 तारीख यानी नेक्स्ट मंगलवार को 15 मिनट का हम समय देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप ले सकते हैं। 15 मिनट का समय, 15 मिनट में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और फिर एएसजी राजू कह रहे हैं मुझे भी 1 घंटा कम से कम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 10 तारीख दूंगा। इनको 9 तारीख 15 मिनट, 10 तारीख को आपको आधे घंटे का समय देंगे। तो इन्होंने, राजू ने कहा, एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से हैं, उन्होंने कहा कि मैं 11 तारीख से बाहर हूं, दिल्ली में नहीं रहूंगा। इस पर अगली तारीख पर सुनवाई हो, इसे 11 तारीख तक ही रखिए, 11 तारीख के अंदर ही रखिए, क्योंकि इसके बाद मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में रहूंगा, इसलिए यहां नहीं रहूंगा। तो इस पर अरविंद कुमार कह रहे हैं कि मैं उनको, यानी शर्जील इमाम को
और उनके वकील सिद्धार्थ दवे को 9 तारीख का समय दे रहा हूं पूरा करने के लिए, और आपको मैं 10 तारीख को जगह दे दूंगा। 10 तारीख को आप पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद आपको जहां जाना है वहां जाइए, लेकिन आज हम अब आगे सुनवाई नहीं करेंगे। यानी 9 तारीख और 10 तारीख। 9 तारीख को आधा घंटा शर्जील इमाम के वकील सिद्धार्थ दवे को, 10 तारीख को 1 घंटा दिल्ली पुलिस के वकील और देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू को आधा घंटे का समय या 1 घंटा चाहे तो वो 10 तारीख को। और इसके बाद आगे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट जाने। जी बिल्कुल। अब उसके बाद भी जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, अब ये भी देखना होगा जब दलीलें पूरी हो जाएंगी। अभी तो यहाँ दलीलें ही नहीं पूरी हो पा रही हैं, दोनों पक्षों की हर बार दी जा रही है, उसका ऑब्जेक्शन हो रहा है, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है। तो अब देखते हैं कि अब 9 और 10 तारीख को जब दलीलें बाकायदा समय दे दिया गया है, कितना समय आपके लिए, इतना समय आपके लिए, उसमें पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, और तब ज़मानत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ा जो जिस पर निगाहें हैं, 6 साल होने को जा रहा है और अभी तक ये लोग उस मामले में वहाँ पर दिल्ली दंगों के आरोप में है, और जबकि राजीव जी उसी मामलों में तमाम लोगों को ज़मानत बहुत पहले मिल चुकी है, और ये दलीलें भी इन जो पीड़ित पक्ष हैं इनके वकीलों की ओर से वहाँ पर दी गई है कि आखिर उसी आधार पर हमें क्यों नहीं मिल रही है ज़मानत। और जो कहा कपिल सिब्बल ने कि आरोप जो है उसमें न्यूनतम सज़ा 3 साल की है और अधिकतम 7 साल की, तो न्यूनतम तो कब की पूरी हो गई, अधिकतम वाली भी पूरी होने वाली है कुछ दिन में। यानी आरोप जो है वो आरोप पत्र तक दाखिल नहीं हुआ है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है कि उसके पहले ही जो जमानत की मांग करने में ही पूरा का पूरा सजा वाला जो टेन्योर है वो उनका जेल में कट चुका है। इसीलिए कहा सिद्धार्थ दवे ने कि वैसे स्थायी पता तो हम दे देंगे इनका क्या है, लेकिन अब टेम्परेरी इनका एड्रेस तो अब तिहाड़ जेल ही बन गया है, 6 साल से तो वहीं पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर थोड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए, नाराजगी दिखाते हुए जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि आप जमानत के मामले पर ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे ये दूसरी अपील हो। ये शर्जील इमाम के वकील को कह रहे थे, सिद्धार्थ दवे को कह रहे थे कि आप जमानत के मामले पर ऐसे बहस कर रहे हैं, इस ढंग से आप आर्ग्यू कर रहे हैं जैसे ये दूसरी अपील हो और आपका ये सेकेंड अपील है ऐसा। और इसके बाद वो आदेश देते हैं, ऑर्डर करते हैं कि दोनों पक्षों ने पर्याप्त रूप से तर्क प्रस्तुत कर दिए हैं। हमारा मानना है कि समय सारिणी निर्धारित की जानी चाहिए, मौखिक बहस प्रत्येक पक्ष के लिए 15 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा स्पष्टीकरण के लिए 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये ऑर्डर वो लिखवा रहे हैं कि ये होना चाहिए 30 मिनट का समय, हम 15 मिनट का समय हम मौखिक बहस के लिए हर पक्ष को देंगे, और उस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को जवाब के लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। तो ये हर सबको 15-15 मिनट, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को जवाब के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा, ये बताया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर बात यही है कि आज ये सुनवाई अब खत्म हो गई, जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई वो खत्म हो गई। अब तारीख दे दी गई है 9 तारीख को। बचाव पक्ष जो है यानी शर्जील इमाम का, उमर खालिद का, गुलफिशा फातिमा का या मिरन हैदर का, इन सब का जो पक्ष है वो 15-15 मिनट में अपनी बात रखेगा। लगभग सब लोग बात रख चुके हैं, सिर्फ शर्जील इमाम की तरफ से अपनी बात रखनी थी, मिरन हैदर की तरफ से बात रखनी थी। ये बात 9 तारीख को रखी जाएगी यानी मंगलवार को, नेक्स्ट मंगलवार को। और बुधवार 10 तारीख को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू अपनी बात रखेंगे और राजू आधे घंटे में अपनी बात पूरी करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों बेंच के जो जजेज हैं, 2 बेंच, इस एक बेंच 2 जजेज, इस बेंच में 2 जजेस कौन कौन हैं ये भी बता दे रहा हूं, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया। ये दोनों जज क्या फैसला लेते हैं, क्या सुनाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज ये चर्चा, ये दलीलें जहां जिसकी शुरुआत होनी थी वो उससे पहले ही खत्म हो गई, तारीख फिर दे दी गई। यानी तारीख पे तारीख जो कहा जाता है, एक डायलॉग है, बहुत बढ़िया डायलॉग है फिल्म का, लेकिन वो डायलॉग यहां पर फिर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है लगातार बार बार। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है समीर जी कि आखिर यहाँ पर
इन लोगों को जमानत मिल क्यों नहीं रही है। और 6 साल, इसमें आप याद कीजिए कि अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलीलें पेश की थी गुलफिशा फातिमा के लिए, और उन्होंने भी कहा था कि 6 साल हो गए मिलॉर्ड, और मेरे कई साथी अभी जमानत पे बाहर हैं, मेरे से ज्यादा उनके ऊपर चार्जेस हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जमानत पर बाहर हैं और मैं जमानत के कारण नहीं मिलने के कारण बैठी हुई हूं तिहाड़ जेल में। और जो आज भी जैसे हुआ, पूछा गया कि इनका स्थायी पता क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, तो कह दिया गया परमानेंट एड्रेस तो तिहाड़ जेल ही है। क्यों ना कहा जाए, जैसे आप कह भी रहे थे, क्यों ना कहा जाए जी। अब 6 साल तो हो गए वहीं पे रहते हुए उनको, एक तरीके से कई बार आते हैं दिल्ली में लोग, 4 साल 5 साल में पढ़ाई लिखाई करके वापस चले जाते हैं, कई लोग नौकरी करते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये और ये जो है वो उनका इतना लंबा समय वहीं पर कट गया है। तो बहुत मसला बड़ा गंभीर है, लेकिन इसमें बार बार तारीख सुप्रीम कोर्ट में भी मिल रही है, ये और ज़्यादा गंभीर मामला है। अब देखना है कि 9-10 तारीख को अब क्या इस पर ज़मानत पर सच में फैसला होता है या फिर कहीं कोई पेच फंसता है, कोई वकील नहीं मौजूद रहता है, कुछ और हो जाता है। क्योंकि राजीव जी, जो लोअर कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जिन वजहों से कई बार तारीखें मिली हैं या उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है, कुछ जगहों पे तो बड़ा दिलचस्प रहा है, और इसको लेकर कि कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर स्टेशनरी नहीं थी कोर्ट में, जिसकी वजह से सुनवाई टालनी पड़ी। तो इस तरह का ये पूरा मामला रहा। ये कोर्ट्स में कैसे काम हो रहा है, इसकी भी एक बड़ी बानगी है। और केवल सुप्रीम कोर्ट की ही बात नहीं कि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स तक, और वहाँ जो कुछ होता है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार नाराज़गी भी जता चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी अब तक कई सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फाइनल सुनवाई नहीं हो पा रही है कि ज़मानत पर बेंच फैसला कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मज़ेदार तथ्य आपको बता दूं, जब अभिषेक मनु सिंघवी गुलफिशा फातिमा के लिए दलीलें पेश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि फातिमा लगभग 6 साल से जेल में हैं, और सिर्फ फातिमा ही नहीं बल्कि ये तमाम, उमर खालिद भी, शर्जील इमाम, मिरन हैदर, ये सब हैं। और 939 गवाह ऑलरेडी पेश किए जा चुके हैं। 939 गवाह ऑलरेडी पेश किए जा चुके हैं। नरवाल, कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा, इन सबको 2021 में ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन फातिमा अब भी जेल में है। आखिर क्यों ऐसा? और यहाँ आपको बता दूं कि दिल्ली में फरवरी 2020 में जो दंगा हुआ था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसमें 53 लोगों की जान गई थी, 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन ज़मानत याचिका को लेकर, और उसमें कई सबके ज़मानत हो गए हैं, बट ये 4-5 लोग आखिर बचे हुए हैं। तो क्यों बचे हुए हैं, क्यों छूटे हुए हैं, इनकी ज़मानत आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? अब अगली तारीख लग गई है, तारीख है 9 तारीख, यानी 9 दिसंबर को, मंगलवार का दिन, 9 दिसंबर को शर्जील इमाम के वकील अपनी बात पूरी करेंगे, और 10 दिसंबर को यानी बुधवार को देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू साहब जो हैं, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से अपनी बात पूरी करेंगे, और इसके बाद फिर इंतज़ार रहेगा फैसले का कि ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन आज ये तारीख जो है फिर बढ़ा दी गई है, और दिल्ली दंगे के 4 आरोपी, जिन पर लगातार वो भी शायद ये सोच रहे होंगे कि अब उनकी भी आदत हो गई होगी कि अब तो कुछ नहीं मिलना। हाँ, अब कुछ नहीं, उम्मीद छोड़ ही देंगे। जो आदमी एक मामले में दूसरे लोगों को मिल गई है, उनको नहीं मिल रही है ज़मानत, और 6 साल होने को है, तो क्या ही उनको उम्मीद होगी। लेकिन वही होती है राजीव जी कि आखिरी उम्मीद लोगों को सुप्रीम कोर्ट से रहती है। कोर्ट में भले ही और जगहों से खारिज हो जाए, और जिस तरह की वो दलीलें दे रहे हैं कि वहाँ पर ये उमर खालिद या फिर शर्जील इमाम की, वो तो उस समय दंगों के वक्त दिल्ली में थे भी नहीं, जो बड़ी मजबूत दलील है। इसके अलावा भी कि पुराने भाषणों का जिक्र करके उनको इस मामले में उनके खिलाफ आरोप लगाया गया है। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये फैसला तो जजेस को ही लेना है, और जब जजेस पूरी सुनवाई पूरी होने के बाद वो इससे कितना सहमत होते हैं, कितना नहीं होते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि यहाँ जजेस फाइनली फैसला उन्हीं का है, दोनों जजों की बेंच जो है उनका फैसला है। और इस फैसले में आखिर क्या कुछ आता है, क्या इन लोगों को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। 4 आरोपी मुख्य रूप से उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम है, गुलफिशा फातिमा है और मिरन हैदर हैं। इन चारों के केसेस चल रहे हैं, चारों जमानत याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। अब इन्हें
जमानत मिलती है या नहीं, इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा अगले सप्ताह तक, क्योंकि अगले सप्ताह 9 और 10 तारीख यानी 9 तारीख को शर्जील इमाम के वकील सिद्धार्थ दवे वो अपनी बात रखेंगे और 10 तारीख को देश के सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू अपनी बात रखेंगे और राजू दलीलें पेश करेंगे। इसके बाद फिर फैसला क्या आता है इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और हमारी निगाहें भी टिकी हुई हैं। हम लोग तो ये इस उम्मीद से बैठे थे इस कार्यक्रम को लेकर कि चर्चा सुनवाई अभी लंबी चलेगी, लेकिन सुनवाई 5 मिनट में खत्म हो गई। चलिए इस कार्यक्रम को भी अब हम खत्म करने की इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों। शाम को न्यूज़ पॉइंट में मुलाकात होगी शाम 7 बजे। जो साथी देखते हैं प्रोग्राम को जरूर आया कीजिए, जो नहीं देखते हैं इस कार्यक्रम में जुड़े हैं आपसे भी गुजारिश है, आग्रह है कि आइए शाम 7 बजे मेरा कार्यक्रम न्यूज़ पॉइंट देखिए और उससे पहले 5 बजे, शाम 5 बजे हमारी सहयोगी बुशरा खानम का कार्यक्रम नज़र और नज़रिया देखना मत भूलिए, वो भी बहुत ही शानदार प्रोग्राम। और फिर 7 बजे मेरा प्रोग्राम दिन भर की गतिविधियों पर। और दिन भर की गतिविधियों पर की बात अगर करें तो राजनाथ सिंह को आखिर क्यों नेहरू जी याद आने लगे हैं, जवाहरलाल नेहरू की याद क्यों आने लगी राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री को, चर्चा करेंगे शाम को 7 बजे। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।